प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चलेगी या आरएसएस चीफ मोहन भागवत की? आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है। वो सवाल जो तमाम लोगों के मन में रह रहकर उठता है, वो भी बादस्तूर बना हुआ है। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था। अब 2025 की जुलाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर सवाल संसद में भी उठ चुका है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। हमें माननीय अध्यक्ष जी, करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। ये सवाल जवाब वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान देखने को मिला था। तब तक बीजेपी के नए अध्यक्ष की तलाश जोरों पर थी। कई नाम चर्चा में थे। इनमें शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी, वांती श्रीनिवासन, तमिलिसाई सौंदरराजन और डी पुरंदेश्वरी जैसे नेताओं के नाम चर्चा में थे। जब नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, तब यह दावा किया गया था कि अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है और घोषणा कभी भी हो सकती है। तब यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी दक्षिण भारत में विस्तार करना चाहती है और अगले अध्यक्ष के दक्षिण भारत से होने की संभावना प्रबल है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद ये प्रक्रिया थम सी गई। देरी को लेकर बीजेपी संगठन की दिक्कतें बताई गई। कहा गया कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक 50% राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि खींचतान अंदर खाने थी। यह दावा किया गया कि बात इसलिए उलझी हुई थी कि बीजेपी हाईकमान यानी पीएम मोदी और अमित शाह और आरएसएस के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। कई लोग दावा कर रहे हैं कि अब नाम तय हो चुका है, तो कई जानकार कह रहे हैं कि 3 बातें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। पहली ये कि नया अध्यक्ष ओबीसी होगा। अब तक बीजेपी का कोई अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से नहीं रहा है। इससे विपक्ष का ओबीसी दांव कमजोर होगा। दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि जो नए अध्यक्ष होंगे उनका बिहार पर खास असर देखने को मिलेगा। तीसरा दावा है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने के पहले ही अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई तक विदेश दौरे पर हैं। उनके लौटते ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। अब जो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं उनमें है शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को बिहार की राजनीति में गेम चेंजर माना जाता है। करीब 18 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान अभी केंद्र में मंत्री हैं। वो ओबीसी के सबसे प्रमुख चेहरे हैं। वो संघ की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। उनका नाम रेस में कैसे आगे माना जा रहा है, ये बात आगे करेंगे। पहले जान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की दावेदारी को लेकर क्या दावे हैं। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी हैं। ये दोनों ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। आरएसएस बैकग्राउंड से होने के नाते इन्हें संघ का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। भूपेंद्र यादव मूल रूप से राजस्थान के हैं, फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बिहार की राजनीति में यादव फैक्टर अहम माना जाता है। भूपेंद्र यादव इस लिहाज से भी फिट माने जाते हैं, वो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के प्रभारी रह चुके हैं। तब बीजेपी ने 74 सीटें जीती थीं और जेडीयू 43 सीटें ही जीत सकी थी। बिहार की राजनीति को लेकर उनकी समझ उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में आगे बना रही है। भूपेंद्र यादव मेहनती हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। ये भी उनकी खूबी बताई जाती है। लेकिन बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले याद दिलाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब नीतीश कुमार और भूपेंद्र यादव के समीकरण उलझ गए थे। नीतीश कुमार तो भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग तक नहीं करना चाहते थे। अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू और बीजेपी की दूरी बढ़ रही थी। तब बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को नीतीश कुमार के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भेजा था। धर्मेंद्र प्रधान का नाता ओडिशा से है, लेकिन वो बिहार के सह प्रभारी रह चुके हैं। वो 2012 में बिहार से ही राज्यसभा पहुंचे थे। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी जाति से हैं।
जिसका बिहार की राजनीति में लंबे समय से दबदबा है। जानकार दावा करते हैं कि एक ही जाति से नाता होने के कारण नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान के बीच अच्छी बनती है। हाल में उन्होंने 2 राज्यों ओडिशा और हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलाने में अहम रोल निभाया है। ओडिशा में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है, जबकि हरियाणा में मिली जीत को ज्यादातर लोग हारी बाजी जीतने जैसा करिश्मा मानते हैं। ये दावा किया जाता है कि प्रधान ने अपनी समझ बूझ से पार्टी को तब जीत दिलाई जब किसान बहुल राज्य में किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे, कांग्रेस मजबूत थी और एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाला माना जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी हैं, अच्छे प्रशासक हैं, हर दिल अजीज हैं। मोदी और शाह की भी गुड बुक में है, संघ की भी वो पहली पसंद बताए जाते हैं। बहुत से लोगों को याद होगा कि 2014 में मीडिया का एक हिस्सा उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार के तौर पर देखता था। उस समय वो लाल कृष्ण आडवाणी की पसंद बताए जाते थे। 2023 में उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई, लेकिन उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत की और बीजेपी राज्य की सभी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। ये जीत ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने की गारंटी बनी। ये दावा किया जाता है संघ को शिवराज सिंह चौहान की मेहनत याद है। दावा यह भी किया जाता है कि संघ की नजर सिर्फ बिहार चुनाव पर नहीं है। संघ 2027 के यूपी चुनाव और 2029 के आम चुनाव पर भी नजर बनाए हुए है और इस लिहाज से भी शिवराज सिंह चौहान रेस में आगे बताए जा रहे हैं। बीते करीब 11 साल से बीजेपी का मतलब पीएम नरेंद्र मोदी है। शिवराज सिंह चौहान भी कोई ऐसा संकेत नहीं देते कि वो मोदी के लिए चुनौती हो, लेकिन वो संघ का झंडा भी बुलंद रखते हैं। हाल में संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द रहने चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी के बड़े नेताओं में शिवराज सिंह चौहान अकेले थे जिन्होंने होसबाले के बयान का समर्थन किया। शिवराज सिंह चौहान का बिहार से कोई सीधा नाता तो नहीं है, लेकिन वो केंद्र में कृषि मंत्री बनने के बाद से बिहार में खास दिलचस्पी लेते दिखे हैं। वो बिहार में किसानों के साथ रोपाई करते भी नजर आए थे। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक दावा करते हैं कि उनका मामा ब्रांड बिहार में भी लोकप्रिय है। शिवराज सिंह चौहान की एक और खूबी बताई जाती है, चुनाव कोई हो वो जीतने का हुनर जानते हैं और जब वो रेस में आते हैं तो शायद ही पिछड़ते हैं। जानकार ये भी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बने तो संघ को लगेगा कि वो उनके प्लेयर हैं और मोदी शाह मानते रहेंगे कि वो उनकी ही टीम से खेलेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।